हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काफ़ी अमेजिंग ड्रामास के बारे में कि कैसे अवंतिका रिवील कि दूसरी लड़कियों ने उनके साथ मिला में कितना बुरा बर्ताव किया। देन वाई अदिति सेज कि मुझे सपना का चेहरा भी नहीं देखना। उसके अलावा केविन रिवील कि आरुषि को गोवा के ट्रिप में क्यों नहीं बुलाया गया एंड क्या व्योमिशन ध्रुव को भी अभी ग्रुप से निकाल दिया गया है। देन आफ्टर दैट इवन शिवम के हिंट के बारे में भी देखेंगे जहाँ केविन और उनके झगड़े का एंड वर्डिक क्या होगा ये भी पता चल रहा है। तो ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद अवंतिका डोम सेशन में रिवील करती है कि उनके साथ दूसरी लड़कियों ने काफी मीन बर्ताव किया है। सो अपकमिंग डोम में ना अवंतिका अपने प्रॉब्लम्स के बारे में वोकल होगी एंड बताएगी सनी लियोनी मैम को कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा रिटर्न में बोल दूं जो इनको बुरा लगे। ये सुनने के बाद सनी मैम अवंतिका को बोलती है कि तुम्हें बोलना चाहिए था एंड दूसरे ये सारे लोग जो रूम में बैठे थे एंड ये सब सुन रहे थे, शेम ऑन यू गाइज। सो ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि ये पास में जो झगड़ा हुआ था ना उसके रेफरेंस में बात हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो सपना निकिता ना काफी पहले गुस्सा थे अवंतिका पे, जब उनका एलिमिनेशन नहीं हुआ था उसके पहले की बात है। और उस वक्त अवंतिका ने सामर्थ्य के साथ परफॉर्म किया था, जिस वजह से वो रेस्टोरेंट वाला टास्क नहीं था जहाँ सामर्थ्य और अवंतिका ने परफॉर्म किया था। उस टास्क के बाद सारे लोग जब विला रिटर्न आ गए उसके बाद सब एक विला रूम में बैठ के अवंतिका के अगेंस्ट बात कर रहे थे। वो सिनेरियो के बारे में यहाँ कुछ बात हो रहा होगा बिकॉज इन अ वे यहाँ सनी लियोनी मैम ना सारे विला कंटेस्टेंट्स को देख के एक डिसअपॉइंटमेंट दिखा रही है। और वो वक्त पे जब सपना निकिता अगेंस्ट हुए थे अवंतिका के, तब विला रूम में उन लोग का जब कॉन्वर्सेशन हो रहा था ना तब दूसरे लोग भी थे। जस्ट भूमिका ऐसी पर्सन थी जिसने वो विला रूम से वॉकआउट किया था बिकॉज उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि अवंतिका को ऐसे अटैक किया जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अवंतिका डोम सेशन 11 में सारी बातें रिवील करेगी एंड यहाँ मेनली निकिता या सपना इन दोनों में से एक के किसके बारे में अवंतिका बात करी होगी ऐसा लग रहा है। द नेक्स्ट स्टोरी है वाई अदिति डज नॉट इवन वांट टू सी सपना। तो हुआ क्या ना कि केविन, व्योमिशन, अदिति बात कर रहे थे। तब व्योमिशन केविन वर सेइंग कि गोवा का ट्रिप कितना क्रेजी था और बातों बातों में ना एक कोई सीन हुआ था गोवा में जिसका रेफरेंस केविन या अदिति को दे रहे थे एंड तब केविन ने अदिति को बोला कि तूने सपना का व्लॉग देखा क्या, उसमें यू विल सी दैट। ये सुनने के बाद अदिति ने मुंह बनाया और उसने बोला नहीं मैंने नहीं देखा है और मुझे देखना भी नहीं है, ना उसका व्लॉग देखना है ना उसका चेहरा, कुछ भी नहीं। सो ये सब सुन के ये समझ आया कि सपना एंड अदिति आर स्टिल नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। उनका जो झगड़ा था ना वो तब स्टार्ट हुआ था जब वो फिश वाटर टास्क के दौरान सपना ने अदिति की ड्रेसिंग सेंस पे बात किया था। उनका कुछ ऐसा स्टेटमेंट था कि अगर ये तेरे अच्छे कपड़े हैं तो मुझे तेरे गंदे कपड़े देखने भी नहीं। सो उस वक्त से अदिति इज पिस्ड एट सपना। From Sapna's Aditi, did you watch Sapna's vlog? You should go watch Sapna's vlog. Oh my god. उसका मुझे She कुछ भी नहीं destroyed. ना व्लॉग ना She- चेहरा ना Shreya's image after you. Are you friends with Shreya now? So go watch. yeah watch the that vlog. time I am with Shreya, then you call her देख भाई, When I call Shreya. अगर श्रेया तो आई No, बेट मेरे से अच्छी लग रही दो दिन होगी, पहले। आई बेट श्रेया मेरे से अच्छी लग रही होगी। आई वाज वेस्टेड। द नेक्स्ट स्टोरी है निखिल एंड केविन में दोस्ती कब हुई। तो केविन ने ना एक पोस्ट डाला था जिसमें निखिल भी उनके साथ थे एंड उसके नीचे कैप्शन में ही रोट गेमर्स एंड ये पोस्ट के नीचे इवन निखिल कमेंटेड सेइंग दैट ऑलवेज केविन आर मासिफर। निखिल का ये कमेंट देखने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टेड रिप्लाइंग हिम एंड आस्किंग कि आप दोनों का दोस्ती कब हुआ, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो थोड़ा बैक एंड फोर्थ स्टोरीज वाया निखिल एंड केविन का डिसएग्रीमेंट हो रहा था कुछ दिन पहले, जिस वजह से लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों का दोस्ती कब हुआ। द नेक्स्ट स्टोरी है निखिल के साथ ना एयरपोर्ट के उधर एक इंसिडेंस हुआ जो उन्होंने सबके साथ शेयर किया। तो हुआ क्या ना, निखिल अपने फ्लाइट के लिए काफी लेट थे, उन्हें कैब नहीं मिल रहा था जिस वजह से वो एयरपोर्ट काफी लेट पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद ना उन्हें एक पर्सन मिला जिन्होंने उनकी काफी ज्यादा मदद की। तो उस वक्त निखिल को वो चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी कि वो पर्सन ने उनकी मदद की एंड बाद में उन्हें समझ आया कि वो पर्सन उन्हें जानता था बिकॉज ऑफ स्प्लिट्सविला एंड इवन उसके बाद निखिल ने उस पर्सन का फोटो भी शेयर किया। सो ये इंसिडेंट्स के बाद ना निखिल फेल्ट अ जॉय कि लोग अभी उन्हें पहचानने लगे हैं। सो गाइस अभी मेरी 3:45 की फ्लाइट और मैं लेट बिकॉज मेरे को कैब नहीं मिल रही थी कोई, तो मैं पहुंचा अप्रॉक्सीमेटली 2:50 पे और मेरी 3:45 की फ़्लाइट थी। बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई थी, 1 घंटे पहले स्टार्ट हो जाती है। लकीली मैं भाग के पहुंचा हूँ और एक पाजी मिल गए थे मेरे को, तो उन्होंने ऐसे बोला कि भाई आराम से मतलब वो चेक इन पे विस्तारा का चेक इन, ठीक है। मैं गया, उन्होंने मेरी अच्छे से हेल्प करी, सारा काम वाम किया और मेरे को जाने दिया। और फिर बाद में मुझे पता चला वो पाजी मेरे को पहचान गया था। वो पाजी बहुत अच्छा था। तो शाउट आउट टू ऑल द पंजाबी पीपल एंड विस्तारा, थैंक यू। अब मैं भाग रहा हूँ।
मैं सोचा बस बता दूं, अच्छी चीज़ है ना जब लोग पहचानते हैं और आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। द नेक्स्ट स्टोरी है, केविन ने रिवील किया कि आरुषि को गोवा ट्रिप पे क्यों नहीं बुलाया गया। तो हुआ क्या ना कि जब अदिति बात कर रही थी केविन एंड व्योमेश से, तब अदिति ने डायरेक्टली दोनों को पूछ लिया कि तुम लोगों ने आरुषि को क्यों नहीं बुलाया गोवा के लिए। इस पे केविन सेड कि उसको बुलाया गया था, मैंने तो कॉल भी किया था उसको। एंड इवन व्योमेश ने भी ये सवाल पे बोला कि उसने भी आरुषि को बताया था अबाउट द ट्रिप, बट शी वॉज बिजी। सो यहाँ ना दो साइड या दो वर्जन देखने मिला है स्टोरी का। एक केविन एंड व्योमेश का जहाँ दे आर सेइंग कि दे कॉल्ड हर एंड आस्क्ड हर टू कम टू द ट्रिप, एंड एक आरुषि का जहाँ शी वाज सेइंग कि उसे किसने भी नहीं बताया ये ट्रिप के बारे में। इवन उनके क्लोज फ्रेंड्स ने भी इसके बारे में उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था, नॉट इवन व्योमेश। एंड उसी ये ट्रिप के बारे में अवंतिका के वाया समझा था, और जब उसको समझ गया तब सब उसे बताने आ गए। तो दोनों साइड की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ हुआ है। ऑल्सो व्योमेश केविन को ये भी पूछते हुए दिखाई दिए कि मुझे एंड ध्रुव को डेज्ड एंड कंफ्यूज की मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया। सो व्योमेश ने जब ये सवाल पूछा ना तब इट वॉज शॉकिंग, क्योंकि इट सीम्ड लाइक कि व्योमेश एंड ध्रुव भी अभी ग्रुप का पार्ट नहीं है। बट केविन ने फिर क्लैरिफिकेशन दिया कि वो कुछ मीटिंग वगैरह नहीं था, ना ही वो डेज्ड एंड कंफ्यूज का इवेंट था। तो कुछ दिन पहले इफ यू रिमेंबर तो ट्रवॉन, समृद्धि, केविन, बसीर ये सब हैदराबाद में मिले थे। तो इस ट्रिप के बारे में यहाँ व्योमेश बात कर रहे थे। इवन केविन ने यहाँ ये भी बोला कि इट वॉज जस्ट अ प्री बर्थडे पार्टी। बसीर के बर्थडे के पहले हम उससे मिलने आए थे एंड इट वॉजंट अ डेज्ड एंड कंफ्यूज का इवेंट। एंड जो एक्चुअल में अगला इवेंट होने वाला है ना वो पुणे में होने वाला है, तब शायद वापस सबको बुलाया जाएगा। क्या चल रहा है? How are you, Aditi? Long time. I'm good. How are you? केविन मेरे से तो नहीं पूछा तूने कैसा हूँ मैं? I know how you are. I know how she is. It's been a while. ओके। अभी डेज्ड एंड कंफ्यूज की एक और छोटी सी मीटिंग हुई थी जिसमें मेरे को और ध्रुव को किसी ने इनवाइट नहीं किया। हम बहुत अपसेट थे। कौन सा मीटिंग? Dazed and confused की? जब हमने तेरे को वीडियो कॉल किया, कहाँ है? कहाँ से पूछा अच्छा, है तू? हैदराबाद में। भाई, listen no. That was not a dazed and confused event. That was someone's pre-birthday plan, whatever. ओके। बट यार That was a birthday एनीवे bash. हमारा That was Basir's अगला कब birthday हो रहा bash. है यार? अगला हो रहा है हमारा अभी इवेंट कब हो अभी रहा है? अभी थोड़ी देर में, very close. So I'm talking to some people in Pune. I think the next one will be in Pune. तूने उसको आरुषि को क्यों नहीं बुलाया गोवा? आरुषि was busy with We call some her. other person. No, yeah, we call her. हाँ? But she was busy. I called her. Yeah. मैंने पूछा था। When I call her, bro, I asked her to. That's she was busy. बातें कर रहे हो तुम? द नेक्स्ट स्टोरी है कि समृद्धि रिवील कि वो स्प्लिट्स विला में ज्यादा बोलती क्यों नहीं थी, एंड किस तरह सब लड़कियों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था विला में। तो हुआ क्या कि समृद्धि ने जर्नी के बारे में बात करते हुए ये बोला कि मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं ऐसे कोई शो पे जाऊंगी, बट देन आई गेव द ऑडिशन फॉर द शो, और फिर जब मैं सिलेक्ट हुई स्प्लिट्स विला के लिए तब आई थॉट इट वुड बी फन एंड गेम्स, बट ऐसा नहीं था। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। 4 घंटे से भी कम का नींद हमें मिलता था, सबको सनबर्न हुआ, लाइक हम सारी लड़कियों को ये इशू फेस करना पड़ा। हमारा जो फाउंडेशन था ना वो हमारे फेस टोन को मैच नहीं करता था। हम लोग ऑलमोस्ट ना 6 शेड डार्क हो गए थे धूप में शूटिंग करने के चक्कर में, एंड इवन बहुत जन का विला में इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ। सो इट वॉज डिफिकल्ट बट वर्थ इट। एंड बहुत लोग मुझे ये पूछते भी हैं कि मैं इतनी शांत क्यों थी विला में। सो आई वुड से कि ऑन एंड ऑफ कैमरा मैं बहुत डिफरेंट पर्सन हूँ। ऑफ कैमरा आई वॉज टॉकेटिव एंड फन, बट ऑन कैमरा आई वॉज समवन हु वॉज पॉइज्ड एंड मोर लाइक अ पैजेंट काइंड ऑफ पर्सन, एंड मुझे किसी भी तरह के ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना था। सो हाँ, यहाँ समृद्धि ने ये रिवील किया कि उनका मेन रीजन विला में इतना शांत होने के पीछे ये था कि उन्हें ये सारी झगड़ों में नहीं पड़ना था। द नेक्स्ट स्टोरी है व्हाट इज द वर्डिक्ट ऑफ केविन एंड शिवम्स फाइट। तो अगले एपिसोड का क्लिप देखने के बाद ना शिवम ने उस पर रिएक्ट करते हुए बोला स्वाहा। इट फेल्ट लाइक ही इज सेइंग दैट्स इट, क्योंकि अगले डोम में पहले तो निकिता जिनके साथ शिवम का बिल्कुल नहीं बनता वो एलिमिनेट हो रही है। ऊपर से इट इज बीन सेड दैट केविन के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा, एंड वी ऑल नो कि विला में केविन एंड शिवम का कितना झगड़ा होता था। सो द डोम एंड द टास्क आफ्टर दैट विल बी टर्निंग पॉइंट फॉर लेट्स डू इट टीम। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि लेट्स डू इट टीम जो है ना वो काफी वीक पड़ेगी, एंड आफ्टर द सिल्वर कनेक्शन टास्क सिचुएशंस विल बी इन फेवर ऑफ बूम बैम टीम। प्लस अगर आपको व्योमेश, अदिति एंड केविन ने और क्या क्या बोला है सपना एंड आरुषि के बारे में ये देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि अदिति का सपना से नाराज रहना क्या ये सही है कि गलत है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है जहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरुषि को गोवा के ट्रिप में बुलाया था एंड आरुषि बोल रही है कि उन्हें नहीं बुलाया गया था, इस पर आपका क्या कहना है ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।